सबों को यीशु सहाय। जब हमारा जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं, है ना? जब हम देखते हैं विगत समय में 2021, 2022 इस आसपास में हम लोग के बीच में एक महामारी आया था, जो कि कोरोना वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं। और उन दिनों में, उस समय में हम लोग डर गए थे और देश के सारे लोग, दुनिया के सारे लोग अपने अपने खुदा को प्रार्थना करते थे, है ना? हम लोग भी प्रार्थना किए और प्रार्थना का उत्तर हम लोग को मिला, हम लोग बख्श गए, क्योंकि लिखा है, मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। इस प्रकार से हम लोग को जो परमेश्वर रक्ष रखवाली किया है, वो हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। हम लोग प्रार्थना किए, लेकिन ये सोचने की आवश्यकता है, क्या हम प्रभु के पास दुख में केवल आए, परेशानियों में केवल आए, मुसीबत जब आती है तब हम प्रभु के पास आए? हर समय क्या हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? बाइबल में तो कहा है कि हर समय तुम प्रार्थना करो। इस प्रकार से हमारा जीवन जो है, जब मुसीबत आती है तभी हम प्रभु के पास आते हैं। हमारा जीवन में जब सुख आता है तब हम प्रभु को भूल जाते हैं। इसी प्रकार के वचन को आज हम लोग पढ़ते हैं, इसी प्रकार के बातों को हम लोग आज देखते हैं, जो कि आज का वचन हम लोग मनन के लिए रखे हैं। दानियल 9 अध्याय 15 से 18। दानियल 9 अध्याय 15 से 18। तो आइए हम लोग इस वचन का, यानी कि उस समय का पृष्ठभूमि को सबसे पहले जानेंगे। जब इज़राइल देश बना तो सबसे पहला राजा बना राजा साउल। उसके बाद आए राजा दाऊद। राजा दाऊद के बाद आए उसका बेटा राजा सुलेमान। सुलेमान के बाद से इज़राइल देश 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ और साउथ, इज़राइल और यहूदा। और दोनों देश के राजा घिनौना काम, अयासी, मूर्ति पूजा और अन्य गलत कामों के माध्यम से अपने जीवन को बर्बाद कर चुके थे। और परमेश्वर उन लोगों को चेतावनी देने के लिए नबियों को भेजते थे। जब हम लोग देखते हैं किताब में, बाइबल में, तो हम लोग पाते हैं यिर्मयाह आता है, यशायाह आता है, या हिजकिय्याह आता है। इस प्रकार से जब जब वे लोग गलत करते थे, तब तब परमेश्वर नबियों को भेजता था। और एक नबी आया था जो कि उसने चेतावनी भरा संदेश दिया था, यिर्मयाह जैसा नबी, जो कि उन लोगों को रोह रोह कर मन फिराने का, पश्चाताप करने का संदेश दिया था परमेश्वर की ओर से, है ना? परमेश्वर जो उसको कहा था वही बात को यिर्मयाह उन लोगों को कहता है, लेकिन वे लोग नहीं सुने, वे लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े। अक्सर इसका फल क्या मिला उन लोग को? इन नहीं सुनने का फल उन लोग को मिला। परमेश्वर उन लोगों को दंड दिया, दोनों देश को दंड दिया, उत्तरी इस्राएल को भी और दक्षिणी यहूदा को भी। उत्तरी इस्राएल को असीरिया ने लगभग 722 बीसी को निर्वसन में ले लिया, बंधुआई में ले लिया, तहस नहस कर दिया। और यहूदा देश को 597 बीसी में बेबीलोन ने बंधुआई में ले लिया। यिर्मयाह ने कहा था कि तुम बात नहीं मानोगे तो हमारा देश तहस नहस हो जाएगा। और विगत समय में हम लोग वचन में सुने थे, यहूदा देश की नजर बेबीलोन और मिस्र था, लेकिन ज्यादातर बेबीलोन का था। और बेबीलोन ने हमला किया 597 बीसी को, और बेबीलोन ने अपने साथ उन लोगों को बंधुआई ले गए अपने देश में। और इन्हीं में से कुछ लोग थे दानियल और उनके 3 दोस्त। इन्हीं के जीवन में बहुत कुछ घटना को हम लोग देखते हैं। इनका जीवन जो है पूरा अद्भुत भरा जीवन है ना? कई सारे घटनाओं को हम लोग देखते हैं,
बेबीलोन में परमेश्वर कैसे उन लोगों को ऊंचा किया, कैसे उन लोगों को परमेश्वर अपना भेद, अपना गूढ़ रहस्य बताता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं सपनों का अर्थ बताना, आग से बचाना, और शेरों के मंदों से, यानी कि शेरों का पिंजरा में दानियल को डाल दिया था, वहां से भी उनको बचाना, और दीवार में लिखा हुआ अर्थ जो कि कोई नहीं समझ पा रहा था, उन बातों को बताना। इस प्रकार से परमेश्वर वहां पर दानियल को ऊंचा किया है, दानियल को ऊंचा किया है, और अपना महिमा बेबीलोनियन के द्वारा से किया है ना। तो आज हम लोग देखते हैं पूरा इस वचन को जब हम मनन करेंगे तो हम लोग साफ साफ देखने पाते हैं कि यिर्मयाह का कहा गया वचन सच्चा निकला, है ना। वो लोग बंधुआई में ले गए बेबीलोन, है ना। तो ये सब होने के बाद दानियल के जीवन में जितने भी अद्भुत काम होने के बाद दानियल बूढ़ा हो जाता है, 70 साल बीत जाता है, जैसा यिर्मयाह कहा था, है ना। यिर्मयाह कहा था जब बंधुआई के देश में तुम लोग का 70 साल हो जाएगा तब परमेश्वर तुम्हारी ओर दृष्टि करेगा, है ना, दृष्टि करेगा। तब दानियल प्रार्थना करते हैं, है ना। दानियल तब प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के प्रति दया के लिए, है ना, अपने लोगों के प्रति दया के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। वो क्या कहता है कि हे प्रभु परमेश्वर, तूने हमारे पूर्वजों को मिस्र देश से छुड़ाया जो कि आज तक प्रसिद्ध है। लाल समुद्र को तूने 2 भाग में कर दिया। जब हमें भूख लगा तब तूने आकाश से मन्ना बरसाया, प्यास लगा चट्टान से पानी दिया, और हमारे शत्रुओं को यानी कि मिस्रियों को तूने लाल सागर में डुबा दिया। ये काम प्रभु आज भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से दानियल प्रार्थना करते हैं, और जो हमने और हमारे पूर्वजों ने तुझे क्रोधित किया है उनका जलजलाहट को तू हमारे से दूर कर दे। हमारे ऊपर क्रोध का जो तेरा है ना भड़का, हे पिता हमें माफ कर दे। इस प्रकार का वो कहता है ना, इस प्रकार का वो कहता है। तो आज की इस प्रार्थना भरी वचन को 2 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, है ना। पहला, उनके उजड़े जीवन को स्मरण दिलाता है, उनके उजड़े जीवन को स्मरण दिलाता है, मतलब कि वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद स्वर्गदूत उनका उत्तर लेके आता है कि उनका भविष्य में आशा है, उनका भविष्य में आशा है कि किस प्रकार यिर्मयाह 9:2 या तो यिर्मयाह 60:2 में कहा है कि देखो पृथ्वी पर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुम पर पड़ेगा। देखिए, है ना, वे लोग कमजोर हो गए हैं, वे लोग अयोग्य हो गए हैं, और कई प्रकार से वे लोग अपने जीवन में कमजोर हो गए हैं, लेकिन एक आशा है, एक आशा है कि उनका बीच में परमेश्वर खुद आएंगे, परमेश्वर खुद आएंगे और उन लोगों को नया जीवन देंगे, है ना, नया जीवन देंगे। पुनर्निर्माण का आशा भरा संदेश यहाँ पर स्वर्गदूत के माध्यम से दानियल को जवाब मिलता है कि एक दिन एक मसीहा आएगा, वो अपना राज्य स्थापित करेगा। इस प्रकार का वचन को हम लोग देखते हैं, है ना। तो अगला बिंदु में हम लोग पाते हैं अपने लोगों को बचाने का तरस है ना, अपने लोगों को बचाने का तरस है। जब वहां पर 70 साल हो गया तब वहां का राजा उन्हें छोड़ दिया, उन्हें जाने दिया। तब जाने तो दिया, जब हम लोग कहीं गए रहते हैं परदेश, दूर राज्य में रहने लगते हैं, और अचानक हम लोग का घर आते हैं, अपना घर आते हैं, और घर में कोई नहीं रहते हैं, घर को किसी ने तोड़ दिया, उजाड़ दिया, तो हम लोग सोच फिक्र करते हैं कि कहाँ रहेंगे हम, किस हालत में रहेंगे हम। इन बातों को सोचकर, इन बातों को देखकर दानियल उन उजड़ी हुई
जीवन या तो उजड़ी हुई नगर के लिए, उन यरूशलेम के लिए वो प्रार्थना करते हैं कि वे लोग कैसे रहेंगे वहां पर। वो जानता है कि चाहे ये लोग निर्वसन से छुड़ा गए हैं, निर्वसन से यहाँ से छूट गए हैं, लेकिन उनका विश्वास यहोवा की ओर अब भी नहीं है ठीक रीति से। इस प्रकार का हम लोग पाते हैं। तो प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग भी कभी कभी अपना मन हृदय को, जब हम लोग दुविधा में पड़ते हैं, मुसीबत आता है, कठिनाई आता है, तभी हम लोग परमेश्वर की नजदीक आते हैं, लेकिन हमेशा परमेश्वर के नजदीक नहीं आते हैं और हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम लोग का जीवन से यह दर्शाते हैं कि हम उन नबियों से भी बड़ा है जो दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। यानी कि अब्राहम भी प्रार्थना करते थे, दानियल प्रार्थना करते थे, दाऊद प्रार्थना करते थे, नए नियम में हम लोग देखते हैं पतरस प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर रात भर प्रार्थना करते थे, है ना। हम लोग को वैसे ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना करना मतलब प्रार्थना करने का मतलब है मसीह जीवन, है ना। मसीह जीवन, प्रार्थना को एक अपना अनमोल भाग बनाना है और हमें हर घड़ी हर समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारा जीवन भी ऐसा हो जाएगा जैसा उन्होंने यिर्मयाह की बात नहीं सुने और यिर्मयाह के कहे अनुसार अगर बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, तो हम लोग को एक दिन बंधुआई में जाना होगा। और ये सच हुआ। बेबीलोन से नबूकदनेस्सर राजा आते हैं और उन लोगों को बंधुआई में ले जाते हैं और वहां पर प्रार्थना करते हैं दानियल। तो प्रार्थना हम लोग का जीवन में एक बड़ी ही बड़ा भाग है। अपना जीवन को प्रार्थनामय जीवन बनाना है। देखिए, एक बड़ा सा जहाज एंकर के सहारे समुद्र में निकलता है ना। हम लोग भी उसी प्रकार अपना जीवन को प्रार्थना के सहारे काटना है। यानी कि प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो शैतान हम लोग से डरता है, शैतान का राज्य को हिला देता है, अंधकार हिल जाता है एकदम। शैतान जो भी अपना तरीका अपनाता है हमें नष्ट करने का, वो सफल नहीं हो पाता जब हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज से, अभी से शुरू करें।